जो भी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी के की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर, ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही इसको क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जरूरी बातें कहने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है। हालांकि इससे भी मैंने पहले प्रेस बुलाई थी, लेकिन अब जो हालात जो स्थिति सामने आ रही है, कल मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती हैं, ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मीडिया बंधुओं के समक्ष जाकर अपनी पार्टी की सही स्थिति आप लोगों के सामने इस संबंध में रखूं, इसलिए आज मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इसका जवाब मैंने दे दिया है। इसका भी जवाब मैंने दे दिया है, इसका जवाब दे दिया है। जाति जनगणना को लेकर हमने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि केंद्र की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। काफी बहुत पहले राष्ट्रीय जातीय जनगणना हुई थी देश में, लेकिन बरसों बीत गए हैं।
अब केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये मामला राज्यों के ऊपर ना छोड़कर केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। केवल कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जब तक आप लोग पार्लियामेंट का सत्र जल्दी नहीं बुलाएंगे और इसके ऊपर संशोधन विधेयक नहीं लाएंगे, उसको पास नहीं कराएंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 1 अगस्त को आया वो इम्प्लीमेंट रहेगा तब तक। तो जब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन वर्गों के लोगों को। हाँ, ये मामला SC ST वर्गों से संबंधित है, इससे संबंधित सवाल पूछिए आप। ठीक है, धन्यवाद। अरे छोड़ो आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों SC ST वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। अब आप लोगों के लिए जल पानी का या लंच का जो भी अरेंजमेंट किया है, पिछली बार तो के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था, तो हम आपकी खिदमत ज्यादा नहीं कर सके। लेकिन मैं तो बहुत कम प्रेस बुलाती हूँ, आप लोग सोचते हैं बहन जी जल्दी जल्दी नहीं बुलाती। ठीक है, धन्यवाद।